खुदावंद यीशु मसीह के अजीम कादर और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। आपकी भी सलामती हो। कलाम खुदा में से हम निकालेंगे मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील जलील, उसका 23वां बाब और 34वीं आयत करीमा हम पढ़ेंगे। कलाम में यूं मरकूम है, यीशु ने कहा, ए बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। खुदावंद अपने कलाम के वसीले से मुझे और आप सबको बरकत अता करें, आमीन। बैठ जाइए। सबसे पहले तो मैं खुदावंद यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूं कि जो अपने बाप के ताबे रहा, आसमानी बाप के ताबे रहा, और उसने सलीब पर वो कुछ कहा जिसकी उसने तालीम दी और खुद अमल किया। और सानियन आप सबके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि आप खुदा के घर में आए रोज़ों के पहले जुमे में और जुमे की इबादत में। आज जो तलावत पाक आपके सामने पढ़ी गई है, सलीबी कलमात में से जो 7 सलीबी कलमात मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की जबान से सादर हुए, उनमें से पहले कलमे की तलावत पाक पढ़ी गई है, जो माफी का कलमा है, माफ करने का कलमा है। और ये जो कलमा बोला गया है, ये नॉर्मल हालत में नहीं बोला गया, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए हैं, मसीह मसलूब है, दुख करब और गम की हालत में है, लहू से लथपथ है। उस वक्त खुदावंद यीशु मसीह ने ये कलमा बोला है। उस वक्त ये कलमा बोला जब उन्हें मारा गया, उन्हें मुक्के मारे गए, उन्हें कोड़े लगाए गए, 1 कम 40, आंखों पर पट्टियां बांधकर कहा गया, बता तुझे किसने मारा है, नबूवत से बता तुझे किसने मारा है। यह कहा गया, अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतर आ, तो हम ईमान ले आएंगे। तानाज़नी की गई, खुदावंद यीशु मसीह की लाफजनी की गई, खुदावंद यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया, कीलों से जड़ दिया गया और सलीब पर चढ़ा दिया गया। उस हालत में भी खुदावंद यीशु मसीह ऐलान माफी करते हैं। इस तरह की हालत में कि जब लोग जुल्म और जबर कर रहे हों और फिर आपके पास इख्तियार भी हो जुल्म और जबर का जवाब देने का, आपके पास कुदरत भी हो, तो भी आप माफ करें, ये कोई इंसान नहीं कर सकता। इंसान के लिए बड़ा मुश्किल है, खुदावंद कर सकता है। मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह कर सकता है, क्योंकि उसमें इंसान जैसी रगबत नहीं, उसमें इंसान जैसी सरिश्त नहीं। बेशक वो बदन की हालत में है, जसद की हालत में है, जिस्म की हालत में है, क्योंकि वो इंसानी ख्वाहिश से पैदा नहीं हुआ बल्कि खुदा के इरादे से।
मैं आपके सामने एक हवाला रखना चाहता हूं, मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील जलील, इसका 5वां बाब है और उसकी 43वीं आयत से मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह का फरमान है। यीशु मसीह ने फरमाया, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। अपने सताने वालों के लिए दुआ करो ताकि तुम अपने बाप के जो आसमान पर है बेटे ठहरो, क्योंकि वो अपने सूरज को बदों और नेकों दोनों पर चमकाता है और रास्तबाजों और नारास्तों दोनों पर मींह बरसाता है। क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर है, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? सॉरी। और अगर तुम फक्त अपने भाइयों ही को सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? बस चाहिए कि तुम कामिल हो जैसा तुम्हारा आसमानी बाप कामिल है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। कितनी खूबसूरत तालीम है, कितनी खूबसूरत टीचिंग है जो मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने दी। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत और अपने दुश्मन से अदावत, ये शरीयत की तालीम थी, ये फजल की तालीम नहीं। शरीयत ये सिखाती है कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत रख। मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, उनसे यह कहा गया था, अगलों से यह कहा गया था, शरीयत के जो पाबंद लोग थे उन्हें यह कहा गया था कि तुम क्या करना, अपने दोस्तों से मोहब्बत रखना और दुश्मनों से अदावत रखना। फजल ये कहता है, नया अहद ये कहता है, नया अहद देने वाला ये कहता है कि अपने दुश्मनों को माफ करो, अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत करो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। और अगर कोई कहता है कि अपने सताने वालों के लिए दुआ करो और खुद दुआ नहीं करता तो वो कामिल नहीं है, वो कामिल नहीं है। मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर ऐलान माफी करके ये बता दिया कि मैं कामिल हूं। यीशु मसीह ने फरमाया, अपने आसमानी बाप की तरह क्या बनो, कामिल, जैसा कि वो क्या है, कामिल है। अपने बाप की तरह, आसमानी बाप की तरह कामिल। मुक्के जिन्होंने मारे, थप्पड़ जिन्होंने रसीद किए, मुंह पर जिन्होंने थूका, जिन्होंने कील लगाए, कोड़े मारे, राह जाते लोगों ने तानाजनी की, लाफजनी की, खुदावंद यीशु मसीह को लान तान किया। यीशु मसीह ने अपनी ज़बान मुबारका को जब खोला तो कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं।
मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने जो कुछ कहा सलीब पर, उसका सबूत दे दिया, बता दिया कि मैं सिर्फ कहने वाला नहीं हूं, बल्कि जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। आज बहुत सारे लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। जबान कुछ और है, किरदार कुछ और है। मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की जो जबान है वही है, और जो किरदार है वो भी वही है। मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह की जबान और किरदार में तसादम नहीं है। जो कुछ वो कहता है वो करता है। इसीलिए उसने फरमा दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं, सच सच कहता हूं। जो यीशु मसीह ने कहा वो किया। यीशु मसीह ने मुझे और आपको दुश्मनों से मोहब्बत करना सिखाया, सताने वालों के लिए दुआ करना सिखाया, और फिर उसने दुआए रबानी जब शागिर्दों को सिखाई तो उसमें भी मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने खूबसूरत तालीम दी है। ऐसी तालीम हमें कहीं और नहीं मिलती। मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। शागिर्दों को यह सिखा दिया, शागिर्दों को हमें यह सिखा दिया कि हमने माफ करना है, तो ही हम माफ किए जाएंगे। यीशु मसीह को तो माफी की जरूरत ना थी, उसने माफ किया मेरे और आपके लिए। मैं और आप जो उसके शागिर्द हैं, जो उसके मानने वाले हैं, जो उसके परस्तार हैं, जो उसकी हम्दो सना करने वाले हैं, जो उसके आगे झुकने वाले, सजदा करने वाले हैं, दोजानो होने वाले हैं, माथा टेकने वाले हैं, उसकी प्रस्तुश करने वाले हैं, उसकी महिमा गाने वाले हैं, वो सीखें कि जब हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसा किया है तो हमें भी इसी तरह से अपनी ज़िंदगी में अमल करना है। अगर कोई हमें सताए, अगर कोई हमें दुख दे, तो हमने बुरे लफ्ज़ नहीं बोलने, बल्कि हमने क्या करना है, उनके लिए दुआ मांगनी है, उनके लिए दुआ मांगनी। खुदावंद यीशु मसीह ने उनके लिए दलील रख दी अपने आसमानी बाप के सामने। मुदल्लल बात थी यीशु मसीह ने एक वकील के तौर पर बात की। ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। ऐ बाप, इन्हें माफ कर, तू कहरे शदीद में ना, तू गज़बनाक ना हो, तू इन्हें हलाक न कर, तू इन्हें मुआफ कर। तू इन्हें क्या कर? मुआफ कर। सो खुदा मुझे और आपको ये तौफीक अता फरमाए, अगर हमारा कोई नुकसान करे, अगर हमें कोई दुख दे, अगर हमें कोई परेशान करे, अगर हमें कोई लान तान करे, तो हम क्या करें? उसके लिए दुआ करें। खुदा मुझे और आपको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।